हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लवर। तो कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, अब ये कॉमर्स वाला वर्ड बहुत सारी जगह पे हमने सुना होगा। और इवन कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी बहुत बार ये नहीं पता होता है कि यार कॉमर्स एवॉल्व कैसे हुआ था, कॉमर्स का जन्म कैसे हुआ था और कॉमर्स की एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वाली वीडियो में बिल्कुल मिल जाएगी। तो फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू वीडियो। तो पहले बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स, मतलब कि कॉमर्स की जन्म कैसे हुई। तो आफ्टर सिविलाइजेशन, जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसके बाद से लोग खाना पीना इन सारे चीज़ों को एक अलग नज़रिया से देखने लगे। लोगों को नीड्स स्टार्ट हुआ, वांट्स स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम में क्या हुआ, पहला हमारा जो स्टेज है एवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स में, उसको हम बोलते हैं हंटिंग एंड फिशिंग स्टेज। तो इस स्टेज में क्या हुआ, जो घर के मुखिया होते थे, मतलब जो घर का एक मर्द होता था, वो जाता था और सारे जितने जानवर उसको मिल पाते थे उनकी शिकार करता था और बहुत सारे मछलियाँ पकड़ के लाता था। तो इस स्टेज में क्या होता था, मुखिया मेजर पार्ट निभाता था अपना, और जो घर की औरतें होती थी वो जो भी फल वगैरह उनको जंगल में मिल पाए और जो भी लकड़ियाँ वगैरह उनको खाना बनाने के लिए मिल पाए, वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट करती थी। और जो मर्द होता था वही पूरा घर चलाता था, क्योंकि वही शिकार करके सारी चीज़ों को लेके आता था। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेज। बट इस स्टेज में कॉमर्स एज सच कहीं इवॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि कॉमर्स का मीनिंग ही ये है कि यार बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पे कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है? कोई नहीं बेच रहा है। आपको जो भी चीज़ मिल रहा है, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, उस रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा पहला स्टेज। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम कहते हैं पैस्टर स्टेज। अब ये पैस्टर स्टेज क्या है? पैस्टर स्टेज में ये होता था, पहले तो वो एनिमल्स को शिकार करते थे। अभी एनिमल्स को शिकार करने के साथ उसका पालन भी कर रहे हैं। जैसे वो काउस की पालन करते थे, मतलब गाय की पालन करते थे, ताकि उससे उनको दूध मिले, दही मिले, बटर मिले और भी बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं मिलके, वो सारे चीज़ों को पाने के लिए वो एनिमल्स को पालना स्टार्ट किए थे, जो कि हमारा सेकेंड स्टेज है। उसके बाद आता है हमारी मेजर स्टेज। और कहीं ना कहीं ये जो कॉमर्स की एवॉल्व हुआ है, कॉमर्स का एवोल्यूशन हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है यहीं पे, जो कि है हमारी एग्रीकल्चरल स्टेज। एग्रीकल्चरल स्टेज में इंसान हैरान हो गया था कि यार हमको जो चीज़ खाने को पसंद है वो चीज़ हम ही उगा सकते हैं। तो इस स्टेज में कहीं ना कहीं बोला जाता है कि यार कॉमर्स की जो सच्ची एवोल्यूशन है वो इसी स्टेज पे हुआ था। तो एग्रीकल्चरल स्टेज में सारे लोग अपना अपना जो मनपसंदीदा क्रॉप्स होते थे उसको उगाना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद आता है हमारा बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि एग्रीकल्चर में सब अपना अपना प्रोडक्ट उगाने स्टार्ट किए थे। जैसे मैं चावल उगा रही हूँ, कोई और दाल उगा रहा है। तो अभी यार मेरे पास सिर्फ चावल है बट दाल तो नहीं है ना, तो सिर्फ चावल मैं कितना दिन खा लूँगी? हम तो इंसान हैं और हमारे वांट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मैं अपना राइस देके उनका दाल खरीद सकती थी। तो एक चीज़ के लिए जब और एक चीज़ एक्सचेंज हो रही थी, उसको हम कह देते हैं बार्टर सिस्टम। तो इस स्टेज में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यार सोचो मेरे पास गाय है और मुझे खरीदना है चावल, तो चावल और गाय की तुलना मैं कैसे करूँ, वही समझ नहीं आता था। और इसी कारण के वजह से हमको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो सब जगह यूज़ हो सके, और उसी लिए नेक्स्ट स्टेज हमारा स्टार्ट हुआ, जो कि मनी इकोनॉमी स्टेज। तो इस स्टेज में क्या हुआ, पैसों की आविष्कार हुई। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये वाला स्टेज स्टार्ट हुआ तो पैसे ऐसे ही आविष्कार होने लगे। इस वाले स्टेज में क्या हुआ, पहले लोग कॉइन्स की जगह पे बहुत सारे और ऐसी चीज़ें, जैसे फर हो गया, फर मतलब जो एनिमल होती है उसकी स्किन, उसको एक्सचेंज करते थे पैसों की तरह। या फिर बहुत सारे शेल्स जो आपको मिलते हैं समुद्र के पास, या फिर बहुत सारे नदियों के पास भी आप देख सकते हो शेल्स वगैरह मिलते हैं, एनिमल स्किन, ये सारे चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। मतलब ऐसे ही उसी को मनी समझ के उसको एक्सचेंज करते थे। बट बाद में थोड़े दिन बाद कॉइन्स सब आविष्कार हुए। बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स को यूज़ किया गया कॉइन्स को बनाने के लिए, और बहुत सारे और भी चीज़ें आविष्कार हुई। तो इसके बाद अभी हमारी जो करेंसी है,
अभी तो वही चल रहे हैं, नोट्स, कॉइन्स वगैरह। बट पहले होता था कि यार डिफरेंट मटेरियल से बनती थी, डिफरेंट चीज़ों से पैसे को तोला जाता था। ठीक है, अब उसके बाद अभी पैसे आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे कॉमर्स तो स्टार्ट हो ही गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गए। ठीक है, बट अभी भी ये घर के लेवल पे ही हो रहा था। मतलब मेरे घर में चीज़ें हैं तो मैं किसी और के घर में जा रही थी, पैसे दे रही थी और चीज़ें खरीद रही थी जो उनके पास थी, और वो लोग मुझसे चीज़ें खरीद रहे थे जो मेरे पास है। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ टाउन इकोनॉमी स्टेज। तो टाउन इकोनॉमी स्टेज में क्या हुआ, हर एक इंसान ने सोचा कि यार इसको हम एक बिजनेस के तौर पर करते हैं, है ना। तो खुद का एक दुकान बनाया गया, उस दुकान में चीज़ों को बेचा गया, और उसी के साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो कि एक दुकान को इस्टेब्लिश किया गया, और एक टाउन से और एक टाउन तक एक्सचेंज स्टार्ट हो गई। जैसे सोचिए, हम कोलकाता में, जो लोग कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता में बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो अवेलेबल नहीं है जो बैंगलोर में लोग रहते हैं, या फिर बिहार में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो बैंगलोर में अवेलेबल नहीं होती है। तो बिहार के जो लोग थे उन्होंने एक्सचेंज करना, मतलब गुड्स यहाँ पे सेंड करना स्टार्ट कर दिया बैंगलोर में, और बैंगलोर के लोग जो थे, जो गुड्स हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे पास ज़्यादा है बट बिहार के पास नहीं है, वो सारी चीज़ उन्होंने भेजना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ये तो था रीजनल सेल्स। उसके बाद एट द एंड अभी जो फ़िलहाल चल रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टेज, जहाँ पे हम एक कंट्री से और एक कंट्री के साथ बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट कर दिए हैं। तो कॉमर्स का सीधी मीनिंग ये होता है, एक डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू जेम्स Stephenson, commerce is that part of the business which is concerned with the exchange of goods and services and include all those activity which is directly or indirectly facilitates the exchange। तो यहाँ पे भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं हमारे जेम्स स्टीफनसन जी, तो वो यही कह रहे हैं कॉमर्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं पैसों के बदले। बट सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग को ही अगर हम कॉमर्स कहते हैं तो यार उसको हम ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। तो फिर ये कॉमर्स क्यों कह रहे हैं? कॉमर्स इसीलिए कह रहे हैं उस बाइंग एंड सेलिंग में जितने एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका फिनांसिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अगर सोचो मैं एक पेन प्रोड्यूस कर रही हूँ आज, पहले तो इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करने के बाद इसकी एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, इसको होलसेलर के पास भेजना पड़ेगा, होलसेलर फिर रिटेलर को भेजेगा, और रिटेलर जाके हमको ये पेन बेचेगा। तो इसका मतलब है बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। तो उन सारे एक्टिविटीज़ को टुगेदर वी कॉल इट एज कॉमर्स। होप ये वाली वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो यार लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। एंड ऐसे ही कॉमर्स के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड until next video, bye bye, take care, see you all।